नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी श्रृंखला चल रही है, हम राशिफल बता रहे हैं। हर राशि का हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो पंडित जी बताइए, कैसा रहेगा सिंह जाति के राशियों के लिए। सिंह राशि अर्थात स्वामी सूर्य जी, गोचर में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव के कुंभ राशि में है। कुंभ राशि शत्रु राशि है और साथ साथ सप्तम भाव में सूर्य नीच का भी फल देते हैं। अच्छा। और सिंह राशि जो लग्न में है वहां केतु की स्थिति है, तो इसको और चंद्रमा की भी स्थिति उसी में है, इसको ग्रहण योग भी कहते हैं। अच्छा। अब चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है जी, सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ही विकट स्थिति में है। मन और आत्मा दोनों विचलित रहेंगे। अच्छा, क्योंकि सिंह राशि में आप बता रहे थे कि ग्रहण लगी रहा है 2 मार्च को। सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है जी 2 मार्च को जी। और सूर्य की स्थिति मैं बतला चुका हूं और चंद्रमा की भी स्थिति केतु के साथ है। हाँ। तो मन और आत्मा दोनों का विचलित होना स्वाभाविक है जी। जब मन और आत्मा विचलित होता है तो कोई भी काम जब सोच कर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान होता है जी। कार्य पूर्ण भी नहीं होते हैं, व्यक्तित्व भी चरमरा जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। अच्छा। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव, धन भाव। कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध सूर्य और मंगल के साथ सप्तम भाव में है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है उस पर जी। बुध बुद्धि का संचार करता है जी, संवाद कौशल देता है। गुरु की दृष्टि उसे बहुत कुछ संयोजित करते हैं जी। और सप्तम भाव में है, मित्र राशि में है बुध, तो बुध का फल अच्छा होगा। धन की स्थिति संवाद कौशल से, संचार से अच्छा रहेगा और साथ साथ पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहेगा। अच्छा। क्योंकि बुध की बुरी स्थिति नहीं है जी। धन का समायोजन भी होगा। अब आते हैं तृतीय भाव जी। अब आते हैं हम तृतीय भाव पर जी। ये शुक्र की राशि है जी। अब तृतीय भाव का स्वामी शुक्र जी अष्टम भाव के मीन राशि में है, लेकिन शनि भी साथ में है। तो शनि पाप ग्रह है तो उसे धूमिल भी करते हैं। अच्छा। जबकि तृतीय भाव शौर्य पराक्रम का भाव है जी, छोटे भाई बहनों का है और छोटी छोटी यात्राओं का भी है। तो यहाँ छोटे भाई बहनों से संबंध में थोड़ी गड़बड़ी होगी, छोटी छोटी यात्राओं में भी कष्ट होगा और पड़ोसियों से भी अच्छा तालमेल नहीं रहेगा। अच्छा। पर पंडित जी जैसे 12वें में शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो ये कुछ अच्छा फल भी देंगे। अब अष्टम में आने के बाद वो भी शनि धूमिल कर रहे हैं, अच्छा फल क्या देंगे। अगर इस पर गुरु की दृष्टि हो जाती तो विपरीत परिणाम हो जाते, लेकिन है नहीं है। 9 दृष्टि है, 7 8 9 नहीं है, तो अच्छा परिणाम नहीं होंगे। अच्छा। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव, सुख का भाव है। माता से सुख का भाव है, घर के सुख का भाव है जी, वाहन के सुख का भाव है जी। और ये कुंभ राशि में है मंगल जी। कुंभ राशि भी मंगल के लिए शत्रु राशि है जी। एक दूसरी बात कि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव सुख का सुख महासुख का भाव है। पत्नी स्त्री के लिए पत्नी, पुरुष के लिए पत्नी का, स्त्री के लिए पति का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। अब सुख तो शीतलता से मिलती है, शीतल स्वभाव से जी, लेकिन वहां गर्म अगर कहीं कोई पहुंच जाए तो वहां तो सुख बेचैन हो जाएगा जी। अब यहाँ सूर्य भी अग्निवत ग्रह है जी, मंगल भी अग्निवत ग्रह है जी, तो इस घर के सुख में थोड़ा कमी लाएगा, माता के सुख में कमी लाएगा। वाहन भी ठीक से चलाए, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए भी इस सप्तम भाव मृत्यु भाव है और इसमें ये स्थिति है ग्रहों की, तो दुर्घटना भी हो सकती है। अब आते हैं हम पंचम भाव पर, संतान भाव है।
प्रेम भाव है, निवेश का भाव है। अब ये पंचम भाव धनु राशि का है, जी गुरु की राशि है। एकादश भाव में गुरु स्थित है, जहां से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। जी अब ये तो शुभ ही शुभ फल देंगे, क्योंकि इस पर और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। अच्छा, तो संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी होंगे, विद्या अध्ययन में, परीक्षा में उन्हें सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध अगर किसी का हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और निवेश करें अगर, तो गुरु की राशि और गुरु खुद आय भाव में बैठे हुए हैं, तो भी अच्छे लाभ होंगे, निवेश में भी लाभ होगा। अच्छा, अब आते हैं हम छठे भाव पर। जी छठा भाव मकर राशि का है, और मकर राशि के स्वामी शनि अष्टम भाव के मीन राशि में स्थित हैं। अब अपने राशि से तृतीय भाव में यह भी विपरीत राजयोग बनाता है। अच्छा, विपरीत राजयोग का फल दशा के अंत में ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छा, अब ये छठे भाव का विपरीत राजयोग क्या देगा? तो छठा भाव नौकरी का भी भाव है, तो नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। लेकिन रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो अचानक संधि भी हो सकती है, शत्रुओं से संधि भी हो सकती है, अचानक कर्ज भी चुक सकते हैं, और रोग से मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए इस रोग भाव का स्वामी अष्टम में, स्वयं अष्टम में डॉक्टर के भाव में बैठे हुए, चिकित्सक के भाव में बैठे। यहाँ आठवें भाव से चिकित्सक भी देखा जाता है जी। जब खुद चिकित्सक के घर में ही बैठे हुए तो रोग रहेगा क्यों? अब आइए सप्तम भाव पर। जी। सप्तम भाव महासुख का भाव है, लेकिन वहां सूर्य, राहु, मंगल तीनों की स्थिति है, तो पति पत्नी के बीच का संबंध उद्वेलित हो रहा है। थोड़ा सा इसमें मनमुटाव रहेगा, क्योंकि चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, भ्रम की स्थिति भी रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा यह संभल जाएगा, इसलिए कि गुरु की नौम दृष्टि है सप्तम भाव पे। ये सद्ज्ञान देंगे, तर्क वितर्क देंगे, और सब कुछ मिट जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा जी। लेकिन थोड़ा देर के लिए उथल पुथल तो जरूर देंगे। ये अपने स्वभाव को छोड़ेंगे तो नहीं, अपना स्वभाव तो प्रकट करेंगे ही, लेकिन गुरु जी की दृष्टि है तो उसको संभाल लेंगे जी। अब आ जाइए अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गुरु की राशि है जी। अष्टम भाव ज्योतिष का भी है, और अष्टम भाव के स्वामी शनि यहाँ बैठे हुए हैं। ये सप्तम अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, और छठे और सातवें भाव के लिए हैं। तो सातवां भाव के लिए, छठे भाव के लिए तो ठीक है, सातवें भाव के लिए ससुराल वालों से थोड़ा मनमुटाव दे सकते हैं। अच्छा। और शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ पर जी जी जी। शुक्र कारक ग्रह है सप्तम भाव के जी। पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च के हैं, तो पत्नी के उच्च विचार के कारण यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अच्छा। अब सूर्य भी है यहाँ पर जी। सूर्य लग्न के स्वामी है, फिर भी पत्नी है तो पति के मन में, अब पति है तो पत्नी के मन में अहंकार की भावना होगी। अच्छा। इसमें थोड़ा असमंजस पैदा करेगा। अच्छा, इस थोड़ा सा धार्मिक रुझान भी होगा, जैसे सूर्य आत्मा का कारक रहे होता है। हाँ, तो बता रहा हूँ, गुरु की दृष्टि है। पहले तो हम ये पति पत्नी के संबंध, ससुराल के संबंध में हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तंतोगता ये संभल तो जाएगा, लेकिन पति पत्नी के बीच ससुराल वालों से थोड़ा देर के लिए असमंजस होगा और ये संभल जाएगा। अब अच्छा। गुरु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर, अष्टम भाव शनि है यहाँ। शनि आयु के कारक ग्रह है, ये आयु भाव है जी जी। आयु के कारक ग्रह है, अन्वेषण यानी खोज के कारक ग्रह। अब खुद यहाँ जब बैठे हुए सूर्य की राशि में ये बृहस्पति स्तंभ भाव रखते हैं, और सूर्य और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है तो आपको रचनात्मक कार्य देता है, और शनि जो है खोज के कारक ग्रह है। तो जो भूगर्भ शास्त्र से जुड़े हुए हो, चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हों, तो उन्हें रिसर्च सर्च करने में बड़ी आसानी होगी और सफलता प्राप्त होगी। अच्छा। और
सूर्य नवम भाव, अष्टम भाव हो गया, हम नवम भाव, मंगल स्वामी है नवम भाव के, सप्तम भाव में स्थित है। नवम भाव भाग्य भाव है, तो नवम भाव के लिए त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है, तो ये तो ठीक है। अच्छा, सप्तम और अष्टम भाव के लिए ठीक नहीं है, नवम भाव के लिए ठीक है। तो भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा, जो परेशानियां आएंगी उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। फिर पत्नी का साथ भी होगा, तभी जाके भाग्य साथ होगा। अच्छा, सप्तम भाव में है, पत्नी का यहाँ पर जो है तो अभिनय होगा। अच्छा, तो भाग्य साथ देगा। पत्नी विपरीत रहेगी तो भाग्य दुर्भाग्य में परिणत हो जाएगा। अच्छा, दूर की यात्रा जब भी होगी तो पत्नी के साथ, पति के साथ पारिवारिक यात्रा होगी, धर्म की यात्रा होगी। अब आ जाते हैं हम दसम भाव पर। दसम भाव वृष राशि के हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं और अष्टम भाव में है जी। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, करियर में कमी आएगी, व्यवसाय में रुकावट आएगी, ये अवरोध उत्पन्न करेंगे और स्टेटस भी कम करेंगे। तो बदलाव की स्थिति इसमें आ सकती है, विच्छिन्न होकर के नौकरी बदलने, व्यापार बदलने, लेकिन ऐसा न करें तो अच्छा है, क्योंकि बार बार नौकरी बदलने वाला, बार बार व्यवसाय बदलने वाला व्यक्ति हमेशा असफल होता है। तो बदलने की कोशिश नहीं करें। आ जाइए अब एकादश भाव पर। एकादश भाव मिथुन राशि का है, जहां गुरु की स्थिति है। हालांकि है तो ये शत्रु क्षेत्री, लेकिन गुरु जहां रहते हैं, शत्रु क्षेत्री हो या सम क्षेत्री हो या मित्र क्षेत्री हो, उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो एकादश भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आय का स्रोत बना रहे हैं। और नवम भाव का पंचम भाव का हमने बता ही दिया कि कैसे बना रहे हैं। अब ये व्यवसाय, यहाँ दृष्टि है, पत्नी के सहयोग से व्यवसाय में भी वृद्धि कर सकते हैं जी। अब तो आय के साधन ये बनाएंगे, तो यहाँ इसको शुभ माना जा सकता है एकादश भाव को। अब आ जाइए द्वादश भाव पर। कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। तो 2 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है जी, और ये विदेश यात्रा का है, धर्म स्थान की यात्रा का है, जेल यात्रा का भी है, और ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर द्वादश भाव की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए अब कहेंगे आपकी तो इसका उपाय क्या हो सकता है? तो द्वादश भाव की स्थिति ठीक नहीं है, स्वप्न भी देख सकते हैं आप लंबा लंबा, बैठे बैठे या सो के भी। इन सबों से दूर रहिए। भगवान शंकर का जलाभिषेक करें कम से कम 1 महीने तक। अच्छा, और मैं समझता हूं कि सूर्य को भी जल दें, सूर्य को जल दें और भगवान शंकर का जलाभिषेक करें जी। बहुत कुछ नहीं तो कुछ भी स्थिति तो ठीक रहेगी जी। वो तो पंडित जी अलग अलग सबके पत्रियां अलग होती हैं, ग्रह स्थिति अलग होती है, तो उसके हिसाब से प्रभाव पड़ता है। अब कहने का मतलब यह है कि सिंह राशि वालों के लिए ऐसे भी ढैया चल रही है सिंह राशि वालों पर जी। तो भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, सूर्य की आराधना करें, तो इससे इन्हें लाभ होगा इससे। दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि सिंह राशि के लिए जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। इसमें जैसे कि पंडित जी ने बताया कि ग्रहण आ रहा है 2 मार्च को, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। उपाय भी पंडित जी ने बहुत ही सरल बताए हैं कि शिव जी का जल अर्पण करें और सूर्य को जल दें, तो उनसे थोड़ी सी स्थिरता आएगी, थोड़ी सी रुकावटें कम होंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और उपाय जरूर करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।